तो चलिए अब हम अपना कॉनकेव मिरर का आखिरी केस डिस्कस करते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और अब हम रेस बनाएंगे। तो ये पहली रे, अब हम दूसरी रे बनाएंगे। इसमें भी हम फोकस से नहीं गुजार सकते ये लाइन दूसरी रे, क्योंकि ये फोकस से आगे है। अगर पीछे होता ऑब्जेक्ट तब हम कर सकते थे, इसलिए हम दोबारा सी से करेंगे। तो मैं कर देता हूँ सी से। ये देखिए, अब ये रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी, ये आगे जाके वर्चुअल वर्ल्ड में मिलेंगी। तो मैं इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। ये पूरा मैंने स्ट्रेट एक्सटेंड किया। अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। ये बस थोड़ा और जाएगा जैसा आप देख सकते हैं, और फिर ये मीट करेंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये मीट कर चुकी है। अब यानी हमारा जो अब इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो मैं इसको पहले प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। ये मैंने एक्सटेंड कर दी। अब हम अपनी इमेज बनाएंगे। ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल है और सीधी बनेगी ये इमेज। ये इन्वर्टेड नहीं बनेगी, ये सीधी बनेगी। मैं आपको इसी कलर से बना के दिखाता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये बन गया है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी एनलार्ज, क्योंकि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी इमेज जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए एनलार्ज। और फिर दूसरे हम लिखेंगे इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधी। हम पहले लिख रहे थे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा, इरेक्ट यानी सीधा। और अगला और आखिरी प्रॉपर्टीज की ये है वर्चुअल। पहले सभी केसेस, जो बाकी के 3 केसेस थे, वो रियल वर्ल्ड में बन रहे थे, ये वर्चुअल वर्ल्ड में बन रहा है। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो मैं ये सब मिटाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अब कॉनकेव मिरर आएगा। इसमें सिर्फ एक ही केस है, आप कहीं पे भी इमेज रख लीजिए, इस तरफ कहीं पे भी इमेज हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो,
ऑब्जेक्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे भी हो, इमेज का जो साइज है और जो उसकी डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी। मैं अभी आपको शो करता हूँ। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम रेस बनाएंगे। तो ये बनी हमारी इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट है ये वर्चुअल वर्ल्ड में करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वर्चुअल वर्ल्ड में सारे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है। तो ये जो रिफ्लेक्ट है ये भी वर्चुअल वर्ल्ड में ही करेगी। तो ये फोकस से पास की ये, और दूसरी जो रे है वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। तो ये मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हूँ रे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ये इमेज भी वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है, इसलिए ये भी इरेक्ट होगी। ये है इमेज हमारी। मैं ये बना देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारी इमेज है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसकी। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी स्मॉल, क्योंकि ये स्मॉल है। देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इससे स्मॉल है यानी हमारी इमेज स्मॉल है ऑब्जेक्ट से। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में बनी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है इरेक्ट, ये सीधी है तो इसलिए प्रॉपर्टी। तो ये है हमारी इसकी प्रॉपर्टी। अब अगर ये कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ पे है, और इसकी जगह अगर ये यहाँ पे होता, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। कहीं पे भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो, सेम ही होगा। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है और इसका साइज इतना है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। मान लीजिए इसका साइज इतना है और हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा पास है मिरर के। अब हम रेस बनाएंगे। तो ये रेज है। ये अब हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। तो बनाते हैं हम, ये देखिए, चाहे कोई भी केस हो, लाइन सिर्फ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। हम ये फोकस से पास कर दी और अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। अब अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए, अब हमने बनाया है, ये भी उतने ही साइज का है जितने का पहले वाला था, यानी इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज भी यही होगी। स्मॉल है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में है और
और ये इरेक्ट भी है। तो कहीं पे भी हो ये प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी सभी की। तो ये था वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।